चलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ खुश होगे, मज़े में होगे और मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होगे। आज का हमारा चैप्टर है कक्षा 12 का कविता का ये दूसरा चैप्टर है, जिसका नाम है कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट का मतलब होता है शांत रहना। मतलब शांत रहने का मतलब क्या है? कविता ये जो है, इसके लेखक हैं पैब्लो नेरूदा। ये आपको शांत रहने के लिए क्यों कर रहे हैं? शांत रहने से इंसान अपने आप को जस्टिफाई करता है कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो गलत कर रहा हूँ कि सही कर रहा हूँ। देखिए, शांति में एक तरह की अजीब स्पिरिचुअल ताकत होती है, आध्यात्मिक ताकत होती है। इंसान एक बहुत जो चिल्लाता है वो कुछ नहीं कर पाता है। जो कहता है मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, कुछ नहीं करता है। करने वाला व्यक्ति बिल्कुल शांत रहता है। उसे जो कुछ भी करना रहता है शांत तरीके से वो करता है, कभी कुछ नहीं बोलता है कि उसे कोई गाली दे दे, भला बुरा कर दे, कोई जवाब नहीं देता है। बिल्कुल चला जाता है। उसको जो उसके विरुद्ध करना रहता है वो कर डालता है, कभी किसी से कुछ नहीं कहता है। लोग समझ नहीं पाते हैं। तो मौन रहने में इतनी ताकत तो होती है। आजकल की भाग दौड़ की दुनिया में लोग समय नहीं निकाल पाते, परेशान रहते हैं, लेकिन वो समझते नहीं कि जीवन है क्या, जीवन का मतलब क्या है, जीवन में हमें कितना चाहिए, क्यों हम किसी चीज़ के पीछे भाग रहे हैं, क्या उसका जीवन में कोई मतलब है। लेकिन नहीं, आज के भाग दौड़ में लोग इसीलिए परेशान हैं कि किसी के पास संतोष नहीं है। जीवन में संतोष होना बहुत जरूरी है। जिसके पास संतोष है वो बेचारा आराम से अपना जीवन जी लेता है। और मेडिटेशन मेडिटेशन आपके दिमाग को एकाग्रचित करता है। आपके भौतिक ताकत की नहीं, आध्यात्मिक ताकत का भी बढ़ोतरी करती है। आपके आध्यात्मिक ज्ञान का भी विस्तार ये करते हैं। वैसे भी हिंदुस्तान में हमारे मेडिटेशन बहुत अनिवार्य है। और एक्चुअली जहाँ तक मुझसे पूछेंगे, मैं भाग दौड़ के जो लोग मुझे जानते हैं पता है कि मैं करीब 24 घंटे में सिर्फ 6 घंटे अगर सो लिया, बाकी इतने के बाद भी मैं आधा घंटा 1 घंटा मेडिटेशन जरूर करता हूँ। यानी भरपूर काम करने के बावजूद भी कभी थकान का अनुभव नहीं करता हूँ। तो जब अगर आप भी अपने जीवन में ऐसा करेंगे तो आप काम करेंगे तो आपको थकान और आराम से खुशहाल जीवन जीने लगेंगे। चलिए तो आते हैं इस कविता पर, लेखक को देखते हैं कि लेखक ने इस बात को किस तरह से कहने आपके सामने प्रस्तुत किया है। चलिए देखते हैं। नाउ वी विल काउंट टू 12। अब हम 12 गिनेंगे। अब लेखक ने 12 क्यों किया? भाई 24 घंटे होते हैं। अब ठीक है, घड़ी की सुई 12 होती है, लेकिन 24 घंटा तो उसे कम से कम कहना चाहिए। अब 12 महीने अगर ले लेते हैं तो भी मैं इस 12 महीने से तो सहमत नहीं हूँ, क्योंकि एक साल में आदमी अगर अपने आप को शांत रखे तो इट हैज़ नो मीनिंग। इसका तो मुझे कोई मतलब नहीं दिखाई देता है। मतलब आपको रोज अपने मन को 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, कम से कम आप जब तक कंसंट्रेट नहीं करेंगे तब तक आपका जीवन सुचारू रूप से नहीं चल पाएगा। खैर, ये तो अपनी बात है। देखते हैं लेखक ने जो कहा उसी को बात को हमको समझाना है। कितना सहमत है आप? जहाँ पे मैं सहमत होऊंगा वहाँ पे मैं सहमत बोलूँगा। जहाँ उसके विचारों से मैं अगर असहमत रहूँगा तो वहाँ अपने विचार को असहमत कहूँगा, आपको नहीं कहूँगा कि आप भी उससे असहमत है। चलिए देखते हैं उसने जो विचार प्रस्तुत किया है उसको मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। नाउ वी विल काउंट टू 10। अब हम 12 गिनेंगे। उसके बाद क्या है? एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। और उसके बाद हम बिल्कुल स्थिर हो जाएंगे। मतलब जीवन में हमें दिन में कम से कम मेडिटेशन जितना अधिक से अधिक कर सके अपने आप को शांत रखने की कोशिश कीजिए।
कुल मिलाकर इस लाइन का मतलब ये हुआ। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, मतलब इस धरती के किसी भी कोने में रहते हैं, यानी इस धरती के किसी भी कोने में रहने वाले प्राणी, हर एक प्राणियों को, हर एक व्यक्ति को जो है कि लेखक ये सुझाव देता है कि आप चाहे कहीं भी रहें, दुनिया के किसी भी कोने में रहें, आप एक पल के लिए अपने आप को साइलेंट कर लें। लेट अस नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। आप किसी भी भाषा का उपयोग मत कीजिए, इसलिए भाषा का किसी तरह का कोई झगड़ा नहीं रहेगा। अब भाषा का मतलब क्या है? आप हिंदी बोलते होंगे, गुजराती बोलते हैं, मराठी बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, चाइनीज बोलते हैं, रशियन बोलते हैं। कहने का मतलब ये है, एक पहली मीनिंग अकॉर्डिंग टू मी, पहली मीनिंग है कि आप चाहे कोई भी भाषा बोलने वाले हो, मतलब किसी भी देश के रहने वाले, आप किसी मतलब अपने जुबान को शांत रखें। ये पहली बात। इन एनी लैंग्वेज मतलब किसी भी भाषा, किसी भी देश के रहने वाले हो, मतलब दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं, आप पल भर के लिए शांत रहिए। और दूसरी इसकी मीनिंग है एनी लैंग्वेज, मतलब आप किसी को गलत भाषा मत बोलिए। झगड़ा कब होता है? जब आप किसी को उल्टा सीधा बोलते हैं, गलत भाषा का इस्तेमाल करते हैं। ये हुआ, यानी आप किसी को भला बुरा ना कहिए, या फिर आप किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं, कोई भी भाषा बोलते हैं, थोड़ा सा आप मौन रखने की आप कोशिश कीजिए, आप मौन रहिए। लेट अस स्टॉप फॉर वन सेकेंड, एक पल के लिए हम बिल्कुल शांत हो जाए। ओके, एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, और हम अपने हाथों को हिलाए डुलाए नहीं, मतलब एकदम काम से फ्री हो जाए। दूसरी बात, आर्म्स भुजा भी होती है, बाण, और दूसरा होता है वेपन भी होता है, वेपन में से होता है हथियार। यानी हम किसी तरह का, अब शांत है तो शांत रहिए, किसी तरह की आप लड़ाई झगड़े हथियारों का प्रयोग मत कीजिए, या फिर अपने शरीर को बिल्कुल शांत रखिए, हिलाना डुलाना बंद कर दीजिए। अब आप ऐसा करेंगे तो क्या हो जाएगा? जीवन आपका इजी गोइंग हो जाएगा, आपके जीवन मन आपका शांत हो जाएगा, और आपके अंदर अच्छे विचारों का बनना शुरू हो जाएगा। इसलिए लेखक व्यक्ति आपको शांत रहने के लिए कहता है। देखते हैं दूसरा स्टैंजा का, इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट। कहते हैं अगर जब लोग इस तरह का कार्य करेंगे, अपने आप को बिल्कुल शांत कर लेंगे, मेडिटेशन की अवस्था में हो जाएंगे, तो जरा सोच के देखिए, कल्पना करके देखिए कि वह पल कितना अनोखा, आनंददायक, दिल को छू लेने वाला होगा। 50 लोग अगर आपके पास बैठे हुए हैं, क्या कभी शांत रहते हैं? कभी नहीं शांत रहेंगे, कोई ना कोई बोलता ही रहता है। अब मान लीजिए सभी लोग शांत हो गए, अरे यार इतने लोग हैं, कितनी चुप्पी है, साइलेंस है, लग ही नहीं रहा कि यहाँ पे कोई है। तो यह एक तरह का आपको जो है कि माहौल बहुत ही आनंदमय बना देता है। दूसरा क्या है? विदाउट रस, रस में भीड़ भी होता है नहीं? और दूसरा भाग दौड़, यानी भाग दौड़ की जिंदगी को एकदम आप रोक दीजिए, और मान लीजिए यहाँ पर भीड़ से भी रखते हैं, बिना भीड़ के, मतलब अगर आप 50 लोग हैं, 20 लोग हैं, सभी बिल्कुल शांत हैं, तो जब शांत हैं तो भीड़ का आप अनुभव कर ही नहीं सकते, क्योंकि सभी लोग शांत हैं। तो जब सब लोग शांत हैं, किसी की कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है, तो भीड़ का आप अनुभव कर ही नहीं सकते। ठीक है, यानी दूसरा है कि ऐसी स्थिति में ना आपको भीड़ का अनुभव होगा, और दूसरा भाग दौड़ जो भी है आपकी क्रियाकलाप एकदम बंद कर दी है। दूसरा है विदाउट इंजन। अब इंजन तो बाद में मशीनों को होते हैं, यानी जो भी
मशीन है, जो भी फैक्ट्रीज के जो मशीनें चलती हैं, उनको भी थोड़ी देर के लिए रोक दीजिए। जब इनको भी आप रोक देंगे तो क्या हो जाएगा, जो केमिकल उसमें से निकलते हैं, कीटनाशक चीज़ें निकलती हैं, जो धुआं निकलता है, ये पल भर के लिए अगर बंद हो जाएंगे तो है प्रकृति का जो पोल्यूशन है, पर वो प्रदूषण है, वो कुछ देर के लिए कम हो जाएगा। कम हो जाएगा तो इससे क्या होगा, यानी मनुष्य को भी शांति मिलेगी और प्रकृति की भी खूबसूरती बनी रहेगी। यानी दोनों को आनंद मिलेगा, दोनों को खुशी नसीब होगी। We would all be together in a sudden stillness। और कहते हैं ये we would all be together, यानी अगर हम ये दोनों चीज अगर एक साथ कर लेते हैं तो क्या है, एक तरह की अजीब हमारे अंदर विचित्रता जो है कि एक तरह का साइलेंट जो है कि हमारे जीवन में महसूस होगा। यानी होगा क्या कि हमारे जो कि मानवता के बीच जो बंधन है, यानी जो प्रेम है, मनुष्य और प्रकृति दोनों के प्रेम जो है कि हमारा बढ़ जाएगा, ताकतवर हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं तीसरा स्टेंजा। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स। अगर मछुआरे थोड़ी देर के लिए मछली पकड़ना बंद कर देंगे तो क्या होगा, व्हेल्स यानी मछलियों, व्हेल्स का भी जीवन बच जाएगा। ठीक, यानी आप कुछ पल के लिए हमेशा दिन रात मछली ही मार रहे हैं तो क्या है, आप कुछ न कोई पाप कर रहे हैं। ठीक, ये भी प्राकृतिक जो जीव है इनका आप शिकार ही तो कर रहे हैं, इनको कष्ट ही तो पहुंचा रहे हैं। अगर आपने अपने काम को थोड़ी देर के लिए रोक दिया तो इनका भी जीवन बच जाएगा कुछ पल के लिए। और क्या है, एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट, और वे लोग जो नमक बनाते हैं, नमक इकट्ठा कर रहे हैं, वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, यानी इकट्ठा करने के दौरान उनके हाथों में जो चोट लग जाती है उसका भी मरहम पट्टी करने का, इलाज करने का उनके पास वक्त मिल जाएगा। तो इस तरह से होगा क्या, हमारे मनुष्य और जो प्राकृतिक जीव जंतु हैं दोनों के लिए कुछ पल के लिए हमारा जो है कि खूबसूरत लम्हा मिल जाएगा, दोनों के लिए एक खुशी प्राप्त हो जाएगी। तो इस तरह से मैंने 3 स्टैंजा, कीपिंग क्वाइट का जो 3 स्टैंजा है उसको मैंने समझाने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। आज के दिन बस इतना ही।